चूँकि कल भी जब हम बात कर रहे थे और ये जिक्र हो रहा था कि अब जो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस डोनाल्ड ट्रंप करने जा रहे हैं अमेरिकी सदर, वो इंतहाई अहम होगी, तो वो भी सामने आ गई। फिर वही धमकियाँ, और अब धमकियों में शिद्दत थी। एक तरफ आप चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए, बातचीत से मामलात हल हो जाएं, दूसरी तरफ से आप एक पूरी तहजीब को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहते हैं। इस सारे मामले का क्या एंड होगा नवीद साहब, आपका तज्जिया क्या कहता है? क्योंकि ज़ाहिर है जब ईरान पर हमले होंगे, फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है, और जिस तरह सऊदी अरब, जिस पर पाकिस्तान ने भी शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, तो आपके ख्याल में ये अब किस तरफ मामला जा रहा है नवीद साहब? अच्छा देखें दुआ, कल भी मैंने जिक्र किया था कि देखें इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान ने अमेरिका को जो कन्वेंशनल जंग थी, जो रिवायती जंग थी, उसमें उसको बहुत ठीक ठाक नुकसान पहुंचाया, और उसका वो जो सुपर पावर का ईगो था, जो उसकी अना थी सुपर पावर की, उसको बहुत शदीद किस्म का धचका जो है वो लगा है। कभी भी मेरे ख्याल में इजराइल ने और अमेरिका ने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह की मज़ाहमत का उनको सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ मैंने ये भी कहा था कि अब एक अपॉर्चुनिटी है ईरान के पास कि वो अब मुज़ाकरात की तरफ, क्योंकि सारी इंटरनेशनल मीडिया उठा के देख लें, इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सपर्ट्स उठा के देख लें, सिक्योरिटी एनालिस्ट उठा के देख लें, वो सभी इसी बात पे हैं कि ईरान ने जो है वो अमेरिका को एक बहुत ही टफ टाइम दिया है, और इन अ वे वो सरवाइव करके, सारी जंग को सरवाइव करके वो जंग जीत चुका है, क्योंकि यही बज़ाहिर लगता यही था कि यही मकसद था अमेरिका का। लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है, वो लग ये रहा है कि वो एक या तो कोई डिस्कनेक्ट है ईरान की पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर और ईरान का जो पासदारान इनकलाब है, उनकी जो असल ताकत का सरचश्मा है वहाँ पे, उनके दरमियान जो पॉलिटिकल लीडरशिप के स्टेटमेंट आप देखें तो वो लगता है कि वो जो है वो किसी मुआहदे की तरफ जाने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो लग रहा है। और अभी भी बातचीत जो है वो जारी है, और आज सुबह जो है ईरानियन एम्बेसडर का एक बड़ा हौसला अफजा ट्वीट सामने आया था कि बड़े नाजुक मोड़ पे जो है मुज़ाकरात पहुंच चुके हैं। तो जिस तरह की एस्केलेशन उसके बाद हुई है, आप देखें ये जंग हमने पहले भी ये कहा था, ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये नेतन्याहू की जंग थी, ये इजराइल की जंग थी, और उसको घसीट के लेके आया ट्रंप। और फिर हमने ये भी देखा कि मुज़ाकरात जब ओमान जो मीडिएशन करवा रहा था, और मुज़ाकरात एक बहुत अच्छे एक मोड़ पे पहुंच गए थे, जहाँ पे ओमान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद कहा कि जी वो हम ऑलमोस्ट डील तक पहुंच गए थे, लेकिन हमने देखा कि इजराइल ने पहल की और इजराइल ने जो है उनको सबोटैज किया। इजराइल का मकसद ही उसका, तो वो ग्रेटर इजराइल का उसका ख्वाब जो है वो उसी तरफ, वो तो इस जंग को जो है वो रुकने नहीं देगा। और अभी भी हमने देखा जब पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, पाकिस्तान एक एफर्ट जो है वो लीड कर रहा है, वहाँ पे इजराइल की तरफ से जो है वो ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिस तरह से अटैक किए गए, फिर साथ में जो है वो अमेरिका की तरफ से जो उनका खार्ग आइलैंड है जहाँ से टोटल उनकी ऑयल एक्सपोर्ट होती है, उसको निशाना बनाया गया। उसके नतीजे में, उसके जवाब में जिस तरह से अमेरिका ने जो सऊदी अरेबिया पे जो उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट पे अटैक किया, नो डाउट कि ये अटैक नहीं होना चाहिए था। ईरान जो है इस तरह से जो गल्फ के मुमालिक हैं उनको, इन पर्टिकुलर मैं सऊदी अरेबिया का कहूँगा कि उसने बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है इस पूरी जंग में, देखा जाए तो बहुत रिस्ट्रेंट शो किया है इन कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज लाइक यूएई, बहरीन और कुवैत वगैरह। तो उसको अटैक करना, और फिर वहाँ पे आप देखें वो आपका खाना काबा वहाँ पे है, रोज़ा रसूल वहाँ पे है, तो वो तो सारे मुसलमानों के लिए एक जो है एक बड़े जो है मुकद्दस जगह है, तो वहाँ पे अटैक करना मेरे ख्याल में ये किसी तरह से मुनासिब नहीं था। और पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है एज ए मीडिएटर, उस रोल को भी ये नुकसान पहुँचाने वाली जो है वो जो है वो पहुँचा सकती है। तो इस तरह की एस्केलेशन से ईरान को भी जो है इत्तेनाब करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें
अमेरिका तुला हुआ है, उसका सुपर पावर ईगो जो है उसको बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। तो जिस तरह की बातें वो कर रहा है, ईरान को मेरे ख्याल में यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रेगमेटिकली अगर सोचा जाए तो ट्रंप एक पागल शख्स है, ही इज अ मैड मैन, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। जिस तरह की लैंग्वेज वो यूज कर रहा है, यानी मैंने आज तक जो है किसी हेड ऑफ स्टेट से इस तरह की लैंग्वेज जो है वो नहीं सुनी। और फिर वो ट्रंप जो कह रहा है कि जी मैं किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता, मैं किसी बैन अवी कानून को नहीं मानता, मेरा अपना जो जमीर है वो मुझे गाइड करता है। तो उसने जिस तरह के ट्वीट किए, जिस तरह से उसने जो है वो बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक हुए, फिर वो जिस तरह से जो है वो ब्रिजेस की तस्वीरें लगा के दिखा रहा है, फिर ये ट्वीट करना कि पूरी तहजीब को मिटा दूंगा। तो ये एक पागल शख्स है जो कि कुछ भी कर सकता है, उससे आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ईरान नो डाउट बहुत अच्छा जो है वो लड़ा है, उसने अपने आप को मनवा लिया, एज ए रीजनल पावर मनवा लिया, उसने अमेरिका को दो यानी एक ग्लोबल सुपर पावर एक रीजनल सुपर पावर के साथ लड़के और वो परजवेर किया, उसने सरवाइव किया। तो अभी उसको मेरे ख्याल में प्रेगमेटिकली ये सोचना चाहिए कि ये करोड़ों आवाम है ईरानी और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये पावर प्लांट है, ये ब्रिजेस हैं, और दुनिया को भी इस वक्त देखें अगर ईरान के ऊपर अटैक होते हैं ना, तो दुआ एक आखिरी बात कहूंगा, ईरान के ऊपर अटैक होते हैं, ईरान ने रिटेलिएट करना है रीजनल कंट्रीज के इंफ्रास्ट्रक्चर को और वो तबाह हो जाएगा, तो फिर दुनिया की इकोनॉमी कहां जाएगी, और यानी एक तबाही जो है। तो मेरे ख्याल में ईरान को यहाँ पे थोड़ा सा प्रेगमेटिज्म दिखाना चाहिए कि आपने मिलिटरीली जंग जीत ली, अब डिप्लोमेटिकली जीते। जी आमिर साहब, ये जो सुपर पावर ईगो है ट्रम्प की, वो तो पहले दिन से जब उन्हें लगा कि अब वो हार चुके हैं, तो वो जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, फिर उसके बाद मिन्नतें थे, तरले थे, फिर धमकियां थी, फिर बदजुबानी थी। क्या आपको लगता है कि एक सुपर पावर अगर वो खुद को कहते हैं तो उसके जो एक सरबराह है उसको ये जुबान सूट करती है? और दूसरी जो बुनियादी सवाल, अब जाहिर है जब इसराइल ने इतना बड़ा हमला किया, ईरान ने भी उसका जवाब दिया, जिसकी पाकिस्तान ने भी शदीद मजम्मत की, सऊदी अरब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, जो ईरान के पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान ये अपॉर्चुनिटी ट्रंप को भी दे रहा है, अमेरिका को भी और ईरान को भी, तो क्या अब ईरान भी इस अपॉर्चुनिटी को आपको लगता है कि अवेल करेगा? ये मामला किस तरफ जाएगा आपके ख्याल में? सद्दाम हुसैन हुआ करते थे, वो अकेले थे और कहते थे कि हम जंगों की मां लड़ रहे हैं, और वो फिर निकली ज़ेरे ज़मीन एक टनल में से, और उसको दाढ़ी बड़ी भी थी, और उसको अमेरिकन से एक चूहे की तरह बिल में से खींच के ले आए। ये अपने मुल्क की तबाही करा के चला गया। अब यहाँ पासदाराना इनकलाब, बहुत बड़े इनकलाबी होंगे, सब कुछ है, लेकिन हकायक तो कुछ और है ना, कि ईरान की मलिया मेट करा लिया इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं अभी बात कर रहा था, पाकिस्तान के जो सफ़ीर वहाँ पे थे वो भी 2-3 दिन पहले, अब आखिरी लोगों में आगे, लेकिन हमारे डिफेंस ताशी वहीं है अभी, तो बात कर रहा था, तो इन्होंने ऐलान कर दिया था कि इतवार से सिवाय स्कूल यूनिवर्सिटी के बाकी सारा ईरान तेहरान जो है नॉर्मल कर देंगे। उन्होंने एक रेलवे स्टेशन लाइन नहीं छोड़ी, अमेरिका और इसराइल ने मिल के पूरे तेहरान में और इधर गिर्द, कि तुम चल के दिखाओ। यानी या तो ये होना कि आपकी बढ़के हों, आपका अमल हो। ये हम बिल्कुल एक मुसलमान मुल्क के तौर पे हम मुसलसल यही बात कर रहे थे कि जी बड़ा अच्छा है, जवाब दे रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या है, क्या इसराइल को इस तरह का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। अमेरिका